आप देख रहे हैं बुद्धम शरणम गोइंग यूट्यूब चैनल। साथियों, बहुत समय पहले की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। एक दिन एक छोटे से गांव में उन्होंने कुछ समय विश्राम करने का निश्चय किया। गांव के लोग बुद्ध के आगमन की खबर सुनकर बड़ी संख्या में उनके दर्शन के लिए आए। सभी ने उनसे ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध ने उन्हें सत्य, अहिंसा और धैर्य का महत्व समझाया। जब बुद्ध वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे, तब एक व्यक्ति उनके पास आया। वह बहुत परेशान और चिंतित लग रहा था। उसकी आंखों में निराशा थी और चेहरा बुरी परिस्थितियों से टूटे हुए इंसान का प्रतीक बन चुका था। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, भगवान, मेरा जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा है। मैं हर प्रयास करता हूँ परंतु फिर भी असफल रहता हूँ। न जाने क्यों मेरे जीवन में हमेशा दुख ही दुख आता है। कृपया मुझे बताइए कि मैं इस बुरे वक्त से कैसे बाहर निकलूं। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे जीवन में दुख का आना स्वाभाविक है, क्योंकि दुख और सुख दोनों जीवन के अंग हैं। परंतु इस बुरे समय को तुम्हारे मन और आत्मा पर कब्जा नहीं करने देना ही असली बुद्धिमानी है। ये सुनकर वह व्यक्ति बोला, भगवान, परंतु मैं क्या करूं? हर तरफ से समस्याएं मुझे घेर रही हैं। मैं अपनी परिस्थितियों से कैसे लड़ूं? बुद्ध ने एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत सुनाते हुए कहा, एक बार एक आदमी तुम्हारी तरह ही बहुत कठिन समय से गुजर रहा था। उसके जीवन में असंख्य समस्याएं थीं। परिवार में कलह, व्यापार में हानि और समाज में अपमान। वह आदमी हर दिन भगवान से प्रार्थना करता, लेकिन उसे लगता था कि उसकी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिल रहा। एक दिन वह आदमी मेरे पास आया और बोला, भगवान, मैं इन कठिनाइयों से परेशान हूँ। मुझे कोई उपाय बताइए ताकि मेरे जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी किसी नदी को पार किया है? आदमी ने कहा, हाँ, कई बार। बुद्ध ने पूछा, जब तुम नदी पार कर रहे थे तो क्या तुमने नाव को अपने सिर पर उठा लिया था या फिर उसे छोड़ दिया था? आदमी ने जवाब दिया, नदी पार करने के बाद मैं नाव को वहीं छोड़ आया था। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही जीवन में आई समस्याओं को भी उसी प्रकार से देखो। समस्याएं नाव की तरह होती हैं, वे हमें मुश्किल वक्त से पार कराती हैं, लेकिन जब हम उस स्थिति से बाहर आ जाते हैं तो हमें उन समस्याओं को छोड़ देना चाहिए। उन्हें अपने साथ ढोने की आवश्यकता नहीं है। इस बात से वह आदमी चौंक गया और धीरे धीरे उसकी समझ में आ गया कि समस्याएं स्थायी नहीं होती। समय के साथ जैसे नदी पार हो जाती है, वैसे ही समस्याएं भी पार हो जाती हैं। फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, हर वक्त एक नदी के समान होता है। बुरा वक्त हो या अच्छा, वह कभी स्थायी नहीं रहता। जैसे नदी का प्रवाह कभी रुकता नहीं, वैसे ही जीवन भी आगे बढ़ता है। पर तुम्हारे भीतर की शांति और धैर्य उस समय तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा होगा। वह व्यक्ति बुद्ध की बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उसने समझ लिया कि बुरे समय में धैर्य और शांति ही सबसे बड़ी ताकत है। उसने बुद्ध के चरणों में नमन किया और अपने जीवन में उस ज्ञान को अपनाने का प्रण लिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां हमेशा आती हैं, परंतु उन समस्याओं को अपने साथ ढोते रहना और उनके बोझ तले दबते जाना गलत है। जैसे नाव हमें नदी पार करने में मदद करती है, उसी प्रकार समस्याएं हमें जीवन के कठिन वक्त से पार कराती हैं। परंतु एक बार जब हम उस परिस्थिति से बाहर आ जाते हैं तो हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बुद्ध की यह शिक्षा बताती है कि बुरे वक्त में धैर्य, समझदारी और शांति ही हमें समस्याओं से बाहर निकाल सकती है। समस्याएं हमें जीवन के नए सबक सिखाती हैं, लेकिन उन्हें अपने साथ रखकर चलना हमारी भूल होती है। बुरे वक्त को भी हमें एक अस्थायी नदी की तरह देखना चाहिए, जो जल्द ही पार हो जाएगी। बस हमें उस वक्त धैर्य रखना होगा, तभी हम उस कठिनाई को पार कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह कहानी जीवन के कठिन समय में बहुत सहायक साबित हो सकती है। जब भी जीवन में बुरा वक्त आए तो धैर्य और शांति का सहारा लें और यह याद रखें कि हर परिस्थिति अस्थायी होती है। जिस प्रकार रात के बाद दिन आता है, वैसे ही बुरे वक्त के बाद अच्छा समय भी जरूर आता है।